गौर गोविंद महाराज जो हैं उनके विषय में कई किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके खुद की कई पुस्तकें हैं, कई लेक्चर्स हैं। और प्रभुपाद जी से वो मिले थे तो काफ़ी उम्र के थे, मतलब उस समय प्रभुपाद की संस्था में लगभग ये सबसे एज वाइज सबसे बड़े ही होंगे, क्योंकि बाकी तो जितने पाश्चात्य शिष्य थे प्रभुपाद जी के वो उम्र में ज़्यादा, मतलब 30 से ऊपर तो शायद ही कोई होगा। पर महाराज जब थे तो वो ऑलरेडी गृहस्थ थे और 40-45 के आसपास तो लगभग होंगे जब प्रभुपाद जी से मिले थे। और वो बचपन से ही कृष्ण भक्त थे और गोपाल जी की, उनके विग्रह की सेवा किया करते थे, गोपाल जी की उड़ीसा के अंदर। और प्रभुपाद जी से जब वृंदावन में उनकी प्रथम भेंट हुई तो वो वृंदावन आए थे एक सच्चे संत की, प्रामाणिक गुरु की तलाश में, और उससे पहले कई कई जगह जा चुके थे लेकिन कहीं भी उनकी खोज पूरी नहीं हुई थी। तो कृष्ण बलराम मंदिर उस समय बन रहा था, अपना इस्कॉन वृंदावन मंदिर, और तो एक भक्त वहाँ पे ऐसे बैक टू गॉडेड मैगजीन दिखा रहा था और उसके बैक साइड कवर पे प्रभुपाद जी का चित्र था। तो गौर गोविंद महाराज ने भी देखा और वो केवल चित्र देख के बहुत प्रभावित हुए और फिर उनको पता लगा कि प्रभुपाद जी वृंदावन में ही हैं। तो ऐसे वो उनसे मिलने के लिए भी गए और हुआ क्या कि ऊपर उन्होंने शायद सफ़ेद वस्त्र डाला हुआ था, जो भी मतलब कुर्ता या जो भी शर्ट टी शर्ट वगैरह जो भी था, और नीचे जो धोती या मतलब उस टाइप से लुंगी टाइप से पहना था वो सैफ्रॉन कलर का था। तो ऐसा पहना था तो, और थोड़ा मतलब वियर्ड थे या कह लीजिए पुराने, मतलब शेवन वेल ड्रेस्ड नहीं थे एक प्रकार से। तो जो प्रभुपाद जी के जो सर्वेंट थे या सेक्रेटरी थे तो उन्होंने वो प्रभुपाद जी के कमरे में जाने लगे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने रोका कि आप नहीं मिल सकते। बट समहाउ ऐसा हुआ कि वो सेक्रेटरी को किसी और जगह से जाना पड़ा और ये प्रभुपाद जी के दर्शन करने चले गए। और क्योंकि वैष्णव परंपरा से थे, जानते थे कैसे वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, सन्यासियों का। 11 चैप्टर ये बोर्ड ऑल्सो। तो गौर गोविंद महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और जैसे ही उठे प्रभुपाद जी ने उनकी ओर देखा और फिर क्योंकि अब ड्रेस ऐसा था तो लगा सन्यासी हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा उनसे, फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू टेकन सन्यास? तो उन्होंने बोला नो। प्रभुपाद सेड आई विल गिव यू सन्यास, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं आपको सन्यास दूंगा और फिर प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा वगैरह सब दिया और वो रहने लगे। लेकिन उस समय भारतीय मूल के भक्त कम थे। हाँ, तो भारतीय मूल के भक्त कम थे तो थोड़ा रहता ही था विदेशी भक्तों को। और अभी तक जितने भारतीयों से पाला भी पड़ा था तो जनरली विदेशियों को भारतीयों की मानसिकता समझ नहीं आ सकती, है ना, लाइक दैट। तो एनी हाउ, तो और सबको लगता था कि ये तो जूनियर डिवोटी हैं। तो ऐसा ही हुआ कि वृंदावन में प्रभुपाद एक संन्यास सेरेमनी थी। तो प्रभुपाद जी को एक भक्त को संन्यास देना, सब जानते थे कि इस फलाने भक्त का संन्यास हो रहा है, लेकिन देखा वहाँ 2 दंड 2 वस्त्र सब कुछ डबल डबल रखे हुए हैं। तो किसी को समझ नहीं आया कि दूसरा कौन है, किसके लिए रखा हुआ है। और गौर गोविंद महाराज की सेवा शायद किचन में थी, या तो भगवान के किचन में या भक्तों के किचन में, तो वहाँ सेवा कर रहे थे। और जब प्रभुपाद जी व्यासासन में बैठे बोले कॉल गौर गोविंद, उनको बुलाया तो और उनको संन्यास सेरेमनी में बैठा के संन्यास दे दिया। तो प्रभुपाद जी सेक्रेटरी ने पूछा भी, उन्हें बोला भी कि प्रभुपाद ही इज वेरी न्यू। प्रभुपाद सेड ही इज नॉट न्यू, यू आर न्यू। प्रभुपाद जी ने जो है तो जो है, और उसके बाद बहुत ही शीघ्र प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को जो है भुवनेश्वर जाके, प्रभुपाद जी को शायद एक लैंड मिला था, उस जगह को विकसित करने की सेवा दी। और वो बहुत ही टफ प्रोजेक्ट था। तो गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद के पास गए और बोले कि मेरे पास आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मैन, आई डोंट हैव बुक्स, यू नो, गिव मी सम बुक्स, मनी एंड मैन। प्रभुपाद सेड आई केम अलोन, आई हैड नो मनी, आई हैड नो बुक्स, आई हैड नो मैन, है ना। सो यू ऑल्सो डू द सेम। लिटरली अकेले प्रभुपाद जी ने जो है गौर गोविंद महाराज को उस स्थान पे भेजा जहाँ अभी भुवनेश्वर में बहुत सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर है। तो वो गौर गोविंद महाराज ने बहुत तपस्या किया, बहुत संघर्ष किया उस स्थान को डेवलप करने के लिए। आज तो वो लगभग सिटी के हार्ट में कह सकते हैं, उसे हृदय में, लेकिन उस समय वो सिटी के बाहर था, वहाँ जंगल ही जंगल था। लेकिन और 1977 में
प्रभुपाद जी कुंभ मेले के बाद में, कुंभ मेले जनवरी के महीने में प्रयागराज में, आई थिंक महाकुंभ या अर्धकुंभ, महाकुंभ था शायद, तो प्रभुपाद जी बॉम्बे से गए थे प्रयागराज कुंभ मेला अटेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ ठंड बहुत थी। और लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा अच्छा प्रचार का अवसर है, तो जो उनके सेक्रेटरी थे रामेश्वर स्वामी और तमाल कृष्ण महाराज, उन्होंने आग्रह किया कि आप किसी और स्थान पे चले जाइए, यहाँ अच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद जी अड़ गए कि नहीं, यहाँ प्रचार करने का अवसर है, तो मैं इधर ही रहूँगा, प्रचार करूँगा। तो अब क्या करें? तो तमाल कृष्ण महाराज या रामेश्वर स्वामी, दोनों में से किसी एक ने बोला कि प्रभुपाद, हाउ मेनी पीपल यू कैन प्रीच टू बीइंग हियर इन प्रयागराज? आप कितने लोगों को प्रचार कर लोगे यहाँ बैठ के? मे बी अ फ्यू हंड्रेड, कुछ 100 लोगों को प्रचार कर लोगे। बट इफ यू गो समवेयर एंड कंप्लीट भागवतम, यू विल प्रीच टू जनरेशंस, यू विल प्रीच टू थाउजेंड्स। तो प्रभुपाद जी को जब ऐसे उन्होंने बोला, मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक के प्रपोजल दिया, तो प्रभुपाद जी मान गए। प्रभुपाद को उन्होंने बोला कि आप यहाँ तो रह के सैकड़ों, कुछ 100 लोगों को लेक्चर दे पाओगे, लेकिन यदि आप ग्रंथ लिख पाओगे तो आप अधिक लोगों को प्रचार करो। तो अब बोला कहाँ जाना है? तो बोले आप पुरी और भुवनेश्वर जाओ, वहाँ अच्छा माहौल होगा। तो बोले हाँ ठीक है, आई विल गो विद गौर गोविंदा। और वहाँ पे प्रभुपाद जी उड़ीसा भुवनेश्वर में रुके गौर गोविंद महाराज के साथ। मुझे एग्जैक्ट दिन नहीं, शायद 18 दिन या ऐसे कुछ दिन, मतलब जितने भी दिन थे। और उस समय वहाँ कुछ बड़ा बिल्डिंग नहीं था, कुछ बड़ी फैसिलिटी नहीं थी। एक झोपड़ी थी गौर गोविंद महाराज के लिए और एक और झोपड़ी थी। प्रभुपाद जी वहाँ पे रुके थे कई दिन तक, दिन तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो और उसके बाद प्रभुपाद की लगभग कई पुस्तकें या सभी पुस्तकों का महाराज ने अनुवाद किया, करवाया। और महाराज अपने भक्ति भाव के लिए, अपने तत्व ज्ञान के लिए और जाने जाते थे। और अनेक इस्कॉन के जो प्रभुपाद जी के अन्य शिष्य थे, वो गौर गोविंद महाराज से वार्तालाप किया करते थे, जिज्ञासा किया करते थे, क्योंकि महाराज एक बहुत ही सहज उन्नत वैष्णव थे। तो आज के दिन जब जीबीसी मीटिंग्स चल रहे थे 1996 में, प्रभुपाद सेंटेनियल महोत्सव में, प्रभुपाद जी के जन्म शताब्दी महोत्सव था, 100 वर्ष जब प्रभुपाद जी के हुए थे, तो पूरे विश्व भर में कई आयोजन किए गए थे 1996 के अंदर प्रभुपाद जी के जन्म शताब्दी मनाने के लिए। तो वही टाइम पे जब जीबीसी मीटिंग मायापुर में थी, तो जीबीसी मीटिंग पूरा करके संध्या के समय में गौर गोविंद महाराज अपने रूम में गए और गोपाल जी के बारे में कथा गौर कथा, आई थिंक गौरांग महाप्रभु के बारे में कथा कर रहे थे। और वो करते करते उन्होंने गोपाल जी का नाम लिया और आज के दिन उन्होंने कह सकते हैं कि देह त्याग किया। और वो और जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी के 2 शिष्यों में से हैं जिनका नाम हम वैष्णव कैलेंडर में देखते हैं। ऑफिशियली वैष्णव कैलेंडर में नॉर्मली सभी आचार्यों का नाम रहता है, प्रभुपाद जी के बाकी सभी शिष्यों का भी तिरुभाव महोत्सव मनाया अवश्य जाता है। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के दिन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरुभाव महोत्सव है या अन्य ने, लेकिन वैष्णव कैलेंडर में नहीं लिखा जाता। लेकिन जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी से पहले ही उनका तिरुभाव हुआ था और गौर गोविंद महाराज का 1996 के अंदर। तो आज के दिन गौर गोविंद महाराज तिरुभाव महोत्सव था। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय।